Hello बच्चों, let's see the question. The question says magnetic flux through a circuit of resistance 20 ohm is changed from 20 weaver to 40 weaver in 5 millisecond. Charge pass through the circuit during this time. तो यहाँ पे आपको जो चार्ज पास हो रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर वो आपको फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों बेसिक फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। इससे आप इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। ई मतलब क्या बच्चों यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और एक किसके इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला ये क्लियर होना चाहिए। इसको मैं नंबर डाल देता हूँ। फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला जो बच्चों क्लियर होना चाहिए वो आपको करंट का फॉर्मूला आना चाहिए। आई इक्वल्स टू क्या होता है वी बाई आर। इसको हम ई बाई आर के टर्म में भी लिख सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। आर क्या बच्चों यहाँ पे रेजिस्टेंस। और थर्ड बेसिक फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों, करंट का एक और फॉर्मूला आना चाहिए, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्योंकि बेसिकली आपसे क्या पूछना है, पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर चार्ज पूछ रहा है। तो ये अगर तीन फॉर्मूले क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बच्चों। तो फर्स्ट हम इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं। तो ई इक्वल्स टू कितना बताया मैंने आपको डी फाइव बाई डी टी। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है कि जिसकी वजह से ईएमएफ बना है उसी को अपोज करता है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव कितना है बच्चों यहाँ पर 5 2 माइनस 5 1, तो 40 माइनस 20। टाइम पीरियड कितना है बच्चों 5 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकेंड में चेंज कर लेंगे 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया। अब हम यहाँ पे बच्चों निकाल लेंगे करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने आपको भी आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो ये आ जाएगा आई इक्वल्स टू वी बी कितना है बच्चों 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है 20। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 एम्पियर। तो हमने करंट भी निकाल लिया बच्चों और ईएमएफ भी निकाल लिया, बट हमें निकालना क्या है बच्चों, हमको फाइंड करना है चार्ज। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास आई इंटू टी। आई कितना है बच्चों हमारे पास 2 इंटू 10 टू दी पावर 2। और करंट कितना है बच्चों अपने पास 5 मिली सेकेंड। तो इसको हम चेंज कर लेंगे सेकेंड में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 कूलम, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं हेंस द चार्ज, so the charge pass through the circuit, the charge pass through the circuit during the given time is 1 coulomb. During the given time is 1 coulomb. सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1 कूलम इज द करेक्ट वन, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज first. I hope you understood well. Best of luck.